मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। और दोस्तों आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी चीज मालूम है क्या है? वो है आपका प्रेजेंट, यानी कि आपका वर्तमान। दोस्तों अगर आपका वर्तमान चला जाता है तो दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी संपत्ति, दौलत उसे नहीं खरीद सकती है। इसलिए अपने वर्तमान को अपने हिसाब से जीने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आज की कहानी भी प्रेरित है इसी वर्तमान को लेकर और भेजने वाले हैं सुभाष महाजन, दिल्ली से। कहानी का शीर्षक है गिलहरी, लेकिन एक शिक्षापद कहानी है जिसमें वर्तमान के बारे में बताया गया है। जाइएगा मत, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद और आपको सुनाता हूँ इस कहानी को और बताइएगा मुझे आपको कैसी लगी ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गिलहरी और भेजने वाले हैं सुभाष महाजन। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक गिलहरी रोज अपने काम पर समय से आती थी और अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती थी। गिलहरी जरूरत से ज्यादा काम करके भी खूब खुश थी, क्योंकि उसके मालिक जंगल के राजा शेर ने उसे 10 बोरी अखरोट देने का वादा कर दिया था। गिलहरी काम करते करते थक जाती तो सोचती कि थोड़ा आराम कर लूं। वैसे ही उसे याद आता कि शेर उसे 10 बोरी अखरोट देने वाला है और गिलहरी ये सोचकर फिर से काम पर लग जाती। गिलहरी जब दूसरी गिलहरियों को खेलते देखती तो उसकी भी इच्छा होती कि मैं भी खेलूं, पर उसे अखरोट याद आ जाता और वो फिर काम पर लग जाती। ऐसा नहीं कि शेर उसे अखरोट नहीं देना चाहता था, शेर बहुत ईमानदार था। और दोस्तों ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक दिन ऐसा भी आया कि जब जंगल के राजा शेर ने गिलहरी को 10 बोरी अखरोट देकर आजाद कर दिया। अब गिलहरी अखरोट के पास बैठकर सोचने लगी कि अब अखरोट मेरे किस काम के। पूरी जिंदगी काम करते करते दांत तो घिस गए, इन्हें खाऊंगी कैसे। दोस्तों ये कहानी आज जीवन की हकीकत बन चुकी है। इंसान अपनी इच्छाओं का त्याग करता है और पूरी जिंदगी नौकरी, व्यापार और धन कमाने में बिता देता है। 60 वर्ष की उम्र में जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसे उसका जो फंड मिलता है या बैंक बैलेंस होता है उसे भोगने की क्षमता खो चुका होता है। तब तक जनरेशन बदल चुकी होती है, परिवार को चलाने वाले बच्चे आ जाते हैं। क्या इन बच्चों को इस बात का अंदाजा लग पाएगा कि इस फंड, इस बैंक बैलेंस के लिए कितनी इच्छाएं मरी होंगी, कितनी तकलीफें मिली होंगी, कितने सपने अधूरे रहे होंगे। क्या फायदा ऐसे फंड का, बैंक बैलेंस का, जिसे पाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाए और मानव उसका भोग खुद ना कर सके। इस धरती पर कोई ऐसा अमीर अभी तक नहीं पैदा हुआ जो बीते हुए समय को खरीद सके। इसलिए दोस्तों हर पल को खुश होकर जियो, व्यस्त रहो, पर साथ में मस्त रहो और सदा सदा स्वस्थ रहो। यही कहना चाहता है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई का माणूस। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? वर्तमान के लेकर थी गिलहरी
और इस कहानी में कितने अच्छे ढंग से बताया गया है कि एक गिलहरी पूरी मेहनत करती है कुछ अखरोट पाने के लिए, क्योंकि उसे कहा जाता है उसके जंगल के राजा शेर द्वारा कि अगर तुम मेहनत करोगी तो मैं तुम्हें इतने अखरोट दूंगा। और दोस्तों पूरी ज़िंदगी लगा देती है। वो भूल जाती है कि उसका वर्तमान अपने लिए भी होता है, ना कि सिर्फ काम के लिए होता है। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पाती है, अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाती है, क्योंकि उसे एक चाहत होती है उस अखरोट को पाने के लिए। एक समय आता है कि शेर उसे आज़ाद कर देता है और अखरोट भी दे देता है, लेकिन दोस्तों क्या वो अखरोट उसके उस समय काम के लिए कामगार सिद्ध होते हैं? शायद नहीं। और यही बात हमारी ज़िंदगी के साथ है कि हम काम में इतने व्यस्त हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने भी हैं और अपनों से दूर चले जाते हैं। दोस्तों पैसा काफ़ी कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। शायद यही मैसेज है आज की इस कहानी के लिए कि उतना कमाइए जितने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अपने भी बहुत सारे लोग हैं। शायद ये जो वर्तमान होता है ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होता है। अगर एक बार ये चला गया तो आपके पैसे व्यर्थ हो जाएंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई कहानी के साथ। और इसके साथ ही धन्यवाद करता हूं सुभाष महाजन जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी कहानी शिक्षापद कहानी भेजी है जिसका शीर्षक था गिलहरी। आपको कैसी लगी आप मुझे लिख सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।